नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के डीए फ्रीज के फैसले को मोदी सरकार से वापस लेने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वही पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी सहित राज्य कर्मचारियों के बोनस को लेकर भी गुड न्यूज है। साथ ही कर्मचारियों पेंशनर्स से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबर आई है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। पहली बड़ी खबर, दिवाली के बाद सभी कर्मचारियों को आना होगा दफ्तर, आदेश भी जारी। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया था कर्मचारियों की 50% उपस्थिति का निर्देश। जानिए इस पूरी खबर को। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को अब दिवाली के बाद दफ्तर में उपस्थिति देनी होगी। सरकार ने कोरोना संकट की वजह से कर्मचारियों को 50% उपस्थिति का निर्देश जारी किया था। राज्य सरकार ने अब दिवाली के बाद 17 नवंबर से सभी कर्मचारियों के कार्यालय में उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि वर्तमान में राज्य में जारी अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, जिसे ध्यान में रखकर मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यालय संचालन के दृष्टिकोण से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की स्थिति 100% करते हुए उनके द्वारा कार्य संचालित किया जाएगा। उक्त व्यवस्था दिनांक 17 नवंबर से प्रभावशील होगी। राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर कुछ निर्देश भी कर्मचारियों को दिए हैं। जी आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अधिकारियों कर्मचारियों को आगाह किया है कि यथासंभव निजी वाहनों से ही कार्यालय आए, क्योंकि बस से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। अतः उल्लेख किया जाता है कि यथासंभव अधिकारी कर्मचारी निजी वाहनों से कार्यालय पहुंच। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने दिवाली के पहले कर्मचारियों पेंशनर्स को दिया तोहफा, किया बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि त्योहार के पहले गुजरात सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों व पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते का एक साथ ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को पिछले 3 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। क्लास 4 के कर्मचारियों को बोनस देने का भी ऐलान किया गया है। गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। सभी सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने का डीए दिए जाने का ऐलान किया गया है। कर्मचारी खाते में ये पैसा दिवाली के पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का फायदा 9 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इस ऐलान से सरकारी खजाने पर लगभग 464 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक कर्मचारियों को बीते 6 महीने के डीए का एरियर दिया जाना था, लेकिन कोरोना संकट से बने हालात के चलते सरकार के राजस्व पर असर पड़ा है। पिछले कुछ समय में हालात सामान्य हुए, ऐसे में कर्मचारियों को 50% एरियर देने का ऐलान किया गया है। सरकार के इस ऐलान से कर्मचारियों को दिवाली पर काफ़ी राहत मिलेगी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 3,500 रुपये का बोनस दिया जाएगा। ये बोनस क्लास 4 के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस बोनस का फायदा कुल 3,960 कर्मचारियों को सीधे तौर पर मिलेगा। दिवाली 2020 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिवाली के मौके पर 14,82,187 राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कर्मचारियों को साल 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6,908 रुपये की रकम मंजूर हुई है। इसका 75% हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि जीपीएफ खाते में जाएगा, जबकि 25% हिस्सा यानी 1,727 रुपये पेमेंट होगा। इससे राजकोषीय कोष पर 1,022 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। कोरोना संकट काल के कारण बदली परिस्थितियों के बीच इस बार प्रदेश में दिवाली पर बोनस मिलने को लेकर कर्मचारी असमंजस था, लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलेगा, बोनस, स्वैच्छिक होगी वेतन में कटौती। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। कोरोना से निपटने के लिए हो रही थी वेतन में कटौती, अब स्वैच्छिक कोरोना वायरस की महामारी के बीच
राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। बोनस की 25% राशि कर्मचारियों को नकद दी जाएगी, जबकि बोनस की 75% राशि जीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी। साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय संकट को देखते हुए की जा रही वेतन कटौती को भी स्वैच्छिक करने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण उपजी विकट परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों के हित में दिवाली के अवसर पर तदर्थ बोनस दिए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही कुछ कर्मचारी साथियों की ओर से वेतन कटौती समाप्त करने की मांग को देखते हुए कोरोना वायरस को बेहतर प्रबंधन के लिए हर माह की जा रही वेतन कटौती को भी आगे से स्वैच्छिक किए जाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बोनस का 25% हिस्सा नकद दिया जाएगा और 75% राशि जीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस राज्य सरकार की ओर से एक अलग योजना तैयार कर उसमें जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 7,30,000 से अधिक कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिए जाने से राजकोष पर करीब 500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले भी अकाल, बाढ़, भूकंप, भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं के समय कर्मचारियों ने आगे बढ़कर स्वेच्छा से वेतन कटौती करवाकर योगदान दिया। ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, भामाशाह, एनजीओ, प्रवासियों समेत सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के 29 संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया था कि संक्रमण फैलने से रोकने और पीड़ितों की सहायता के लिए वेतन से कटौती की जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्य सचिव और वित्त के साथ 20 अगस्त 2020 को कर्मचारी संगठनों की बैठक में भी वेतन कटौती पर सहमति बनी थी, लेकिन कुछ कर्मचारी साथियों के वेतन कटौती समाप्त करने का अनुरोध पर आगे ये कटौती स्वैच्छिक किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार डीए फ्रीज पर होगा फैसला। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त की जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखो तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर घर गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार वापस ले सकती है डीए फ्रीज के फैसले को। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत को सुधारा जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगा भत्ता फ्रीज के फैसले को वापस लिया जाए, जिससे सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा आए, जिससे कि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत भी बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार नए प्राइस इंडेक्स का प्रभाव जल्द देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, देश के 60 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी। न्यूनतम पेंशन हो सकती है दोगुनी। जी आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी सहित देश के करीब 60 लाख पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मिनिमम पेंशन दुगनी हो सकती है। यह अभी 1,000 रुपये है, जो बढ़कर 2,000 रुपये हो सकती है। संभव हुआ तो दिवाली के बाद ये खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के आसपास पेंशनर्स को ईपीएफओ की ओर से बढ़ी हुई पेंशन की सौगात मिल सकती है। बताया जाता है कि श्रम मंत्रालय के न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से सहमति दे दी है। यदि यह सहमति किसी निर्णय के रूप में सामने आती है तो न्यूनतम पेंशन दोगुना हो सकता है। असल में इस प्रस्ताव पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पिछले साल मंजूरी दे दी है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मांग है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2 से 3,000 रुपये तक की जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो इससे देश के 60 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। हालांकि सरकार के खजाने पर 2 से 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मंथली पेंशन का फायदा दिया जा सके, इसके लिए भी ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में आरंभ की गई थी। ईपीएफ योजना 1952 के अनुसार कोई भी संस्थान अपने कर्मचारियों के ईपीएफ में होने वाले 12% योगदान में से
8.33% EPS में जमा करता है। जब कर्मचारी 58 साल की आयु पूरी कर ले तब वह कर्मचारी EPS के पैसे से मासिक पेंशन का फायदा प्राप्त कर सकता है। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में जो संगठित क्षेत्र की कंपनियां आती है वह अपने कर्मचारियों को EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पूरा लाभ देती हैं। इसका नियम तय है। इसके तहत EPF में नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों की तरफ से एक योगदान तय होता है जो कि कर्मचारी के मूल वेतन में महंगाई भत्ते को जोड़कर बनाया जाता है। ये बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% होता है। कंपनी के 12% योगदान के वजह से 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन योजना EPS में जाती है। EPS अकाउंट में से पैसे निकालने के भी अपने नियम है। असल में इसके लिए 10 साल का क्राइटेरिया है। 10 साल की अवधि के पहले सर्विस के जितने भी साल कम होंगे आप एक साथ उतनी ही कम धनराशि की निकासी कर पाएंगे। जानकारों को कहना है कि EPS स्कीम में एक मुश्त पैसा निकालने के लिए परमिशन केवल तभी मिल सकती है जब आपके पास नौकरी के 10 साल से कम वर्ष हो। जो राशि आपको लौटाई जाएगी वह EPS योजना 1995 में दी गई टेबल D के अनुसार तय होगी। यदि आपकी नौकरी चली जाती है तो आप EPF खाते से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, इसका जवाब भी जान लीजिए। असल में EPF योजना के तहत नौकरी चली जाने पर मेंबर के पास पूरी राशि निकाल कर उस खाते को बंद कराने का एक ऑप्शन होता है। यदि व्यक्ति 2 माह से अधिक समय के लिए बेरोजगार है तो वह खाते को बंद करा सकता है। ऐसे में शर्त यह है कि सर्विस के 10 साल कम होने पर EPS और EPF खाते से एक मुश्त पूरा पैसा निकाला जा सकता है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।